के नारायण स्वामी पर लाल बत्ती लगी गाड़ी में घूमने का आरोप लगा है और अपने रसूख के कारण नारायण स्वामी ने प्रशासन में कहीं ना कहीं इस पूरी घटना से अब अनजान बना हुआ है। वहीं चैनल 1 न्यूज की टीम इस घटना की छानबीन की तो पता चला है कि ये गाड़ी भयंदरपुर में रहने वाले निखिल नाम के एक शख्स की है जो कि चश्मे का कारोबार करता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे चश्मे व्यवसायी को एक लाल बत्ती लगी मिल गई है। ना मंत्री और ना ही अधिकारी, फिर भी रौब से घूमते हैं ये नवाब। अब संतों को भी चाहिए लाल बत्ती की गाड़ी। आशाराम के बेटे नारायण साईं की चौधराहट। लंबे समय से विवादों के घेरे में घिरे आशाराम के बेटे संत नारायण साईं ने इस बार फिर अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। जी हां, संत नारायण साईं को अब एक नया शौक लग गया है। इनका नया शौक है लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर लोगों पर अपना रौब जमाने का। जरा गौर फरमाइए इस गाड़ी पर, जो देखने में किसी आला अधिकारी या किसी बड़े नेता की लगती है। जब चैनल 1 संवाददाता ने इस गाड़ी की छानबीन की तो हैरान कर देने वाला सच सामने आया। जांच में हमारे संवाददाता ने ये पता निकाला कि ये गाड़ी निखिल शर्मा की है, जो नारायण साईं का करीबी भी माना जाता है। ये निखिल शर्मा ना ही तो कोई नेता है और ना ही कोई आला अधिकारी। इनकी महज एक चश्मे की दुकान है। मुंबई पहले से ही आतंकियों के निशाने का शिकार होती चली आई है। ऐसे में नारायण साईं के अलावा कोई भी आतंकी लाल बत्ती की गाड़ी का इस्तेमाल कर किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। ऐसे में प्रशासन पर भी यहाँ सवालिया निशान खड़े होते हैं कि क्या प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने इस घटना को आड़े हाथों नहीं लिया या अंदरूनी मिलीभगत से उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पत्रकार लोगों ने मुझे फोन करके बताया था कि ऐसे लाल बत्ती की गाड़ी यहाँ पे आई है, जो गाड़ी में नारायण स्वामी जो आसाराम बापू जी के पुत्र है वो लेके आए हैं। उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? पुलिस स्टेशन के इसके बारे में कौन सी भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पुलिस स्टेशन के अंदर कोई वीआईपी पर्सन आते हैं, मिनिस्टर लोग आते हैं। जब आते हैं तो उसके पहले हमें हमारे डीएसपी ब्रांच है, वहां से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऐसे ऐसे वीआईपी लोग आ रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए, बंदोबस्त के लिए जो भी अरेंजमेंट करना है तुम करो। तो जैसी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो जाती है वैसे हम बंदोबस्त के अरेंजमेंट करते हैं। सरेआम संत नारायण साईं कानून और प्रशासन दोनों का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। MH04E 4368 नंबर की इस गाड़ी ने संत नारायण साईं के लिए अब एक नई मुसीबतों को जन्म दे दिया है। एक आम इंसान होने के बावजूद भी संत नारायण साईं सरेआम कानून को हाथ में लेकर अपने भक्तों से मिलने लाल बत्ती की इस गाड़ी में सवार होकर जाते हैं। जब चैनल 1 संवाददाता ने इन जनाब से ये सवाल किया तो आप खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने अपने जवाब में क्या कहा। ये जो गाड़ी में आप जो है लाल दिए की गाड़ी, ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी किसी मिनिस्टर की है। ये गाड़ी किसी मिनिस्टर की है। ये गाड़ी किसी मिनिस्टर की है, उसने सेवा में दिया है। आखिर किस बिना पर संत नारायण साईं ने अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगवाई? इस घटना से संत नारायण साईं के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या जिला प्रशासन ने संत नारायण साईं की इस लाल बत्ती की गाड़ी को कभी नहीं देखा? ये उनका शौक है या उनके सर पर किसी बड़े नेता का हाथ? बहरहाल जो भी हो, अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस प्रशासन संत नारायण साईं पर अपना शिकंजा कसती है या फिर ये घटना भी किसी बड़े नेता के डर से गुमनामी की कब्र में दफन हो जाएगी। तो सुना आपने, नारायण साईं कहते नजर आ रहे हैं कि जो गाड़ी है वो किसी मिनिस्टर दोस्त है उन्होंने दी है, लेकिन जब हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की है तो ये बात निकलकर सामने आती है कि एक निखिल नाम का शख्स है जो कि चश्मे का कारोबारी है, उसके नाम से ये जो गाड़ी है वो रजिस्टर्ड है। फिलहाल इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम बात कर रहे हैं मुंबई से अपने सहयोगी मोहम्मद हुसैन खान से। हुसैन, बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि जो नारायण साईं है वो उनकी दलील ये है कि उनके किसी मिनिस्टर मित्र ने उन्हें सेवा के लिए ये गाड़ी उपहार में दी है, लेकिन जब हमने यानी आपने पड़ताल की इस पूरे मामले की, उसके बाद ये खुलासा होता है कि निखिल नाम का एक शख्स है जो कि चश्मे का कारोबार करता है, उसके नाम की ये गाड़ी। आगे सच्चाई क्या है हुसैन?
मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 तारीख की रोज जब आशाराम बापू के पुत्र नारायण स्वामी पालघर में आए हुए थे, जब उन्होंने हमें बताया था कि ये मिनिस्टर की गाड़ी है, तब से हम हमारी तहकीकात उस मिनिस्टर की गाड़ी के पीछे हम फॉलो कर रहे थे और आखिरकार हमें उसकी जानकारी लगी गई कि ये जो गाड़ी है वो भाईंदर ईस्ट में रहने वाले निखिल शर्मा के नाम की गाड़ी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब ये खुलासा हो चुका है। हुसैन की एक निखिल नाम का शख्स है, उसकी ये गाड़ी है। अब प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? आखिर अब प्रशासन मौन क्यों है? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है प्रशासन की तरफ से? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर ये बात हो सकती है कि ये आशाराम बापू के बेटे होने के नाते कोई भी आला अधिकारी इनके ऊपर हाथ डालने से कतरा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन भले ही नारायण साईं पर अगर कार्रवाई करने से पुलिस कतरा रही हो, लेकिन निखिल पर कार्रवाई हो सकती है, जिसके नाम ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, उस पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये साफ संकेत है, साफ निर्देश दिए गए हैं हुसैन की आखिर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नीली बत्ती और लाल बत्ती का अधिकार होता है। एक बाकायदा इसके लिए एक लिस्ट तैयार की गई है, उनमें उनके नाम भी शुमार है। और ऐसे में अगर निखिल की बात करें, वो भी कोई मंत्री नहीं है, कोई बड़े उच्च अधिकारी नहीं है। नारायण साईं की बात करें, उनका भी कोई बड़ा ओहदा नहीं है, उसके बावजूद लाल बत्ती का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पुलिस को अब कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब इस निखिल शर्मा के बारे में हम वहाँ के जो स्थानीय पुलिस थाने नौगढ़, वहाँ पर जब हमने वहाँ के अधिकारियों से इस इंसान के बारे में हमने पूछताछ की, तो उन्होंने भी कहा कि ये इंसान को हम भी नहीं जानते, इस तरह की गाड़ी यहाँ पे तो हमने फिरते हुए देखी है। लेकिन जब हम उन अधिकारियों से कहा कि आप कैमरे के सामने बताएंगे, लेकिन वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने भी उस कैमरे के सामने उन्होंने इनकार कर दिया करने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल पुलिस कर्मी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं, कैमरे का सामना करने से बचते नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल अपने आप में यही है कि आखिर अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? आखिर पुलिस प्रशासन आखिर क्यों मौन है? क्यों अभी तक नारायण साईं पर और आखिर क्यों जो निखिल शर्मा है जिसके नाम ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है?